हाय गाइस, मेरा नाम है केतकी और आप सुन रहे हैं लफ्ज़ों की कहानी मेरी ज़ुबानी। आशा करती हूँ आप सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे एंड यस ऑफ कोर्स मेरी कहानी का वेट कर रहे होंगे। तो लीजिए, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी के साथ में, जिसे मेरी एक बहुत ही प्यारी सहेली ने लिखा है, जिसका नाम है प्रतिथि सोलंकी। आज की मेरी जो ये कहानी है वो बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है। एक्चुअली ये मेरी सहेली की आप बीती है, जो उसने खुद एक्सपीरियंस की है और उसके दिल के बहुत करीब है। जब मैंने ये कहानी सुनी तो ये मुझे भी बहुत बहुत छू गई कहानी, इसलिए मैंने सोचा कि आज आप लोगों को भी ये कहानी सुनाई जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी का शीर्षक है पापा का आखिरी खत। वह पापा का आखिरी खत था, जिसमें उन्होंने मुझसे मेरा हाल एक वाक्य में पूछा था, बेटा कैसी हो। आगे लिखा था, अपने हाथ से बनी हुई मिठाई भेज रहा हूं, जरूर खा लेना। हमेशा की तरह मन नहीं किया, वक्त नहीं मिला, ये कहकर खराब मत कर देना। ध्यान रखना, पापा। इस खत को समझने के लिए उस वक्त में जाना जरूरी है। तो बात है 2011 की। मैं अपनी नौकरी के चलते रायपुर में रहा करती थी। मेरी मम्मी भी बैंक में कार्यरत थी, तो हमारे घर का माहौल हमेशा से ही ऐसा रहा है। हमारे यहाँ हमने पापा को हमेशा मम्मी का साथ देते हुए देखा है। त्योहारों में भी हमारे यहाँ काम बराबरी से बांट दिए जाते थे। उदाहरण के लिए, दिवाली में भैया दिए धोकर सुखाएगा तो दीदी रंगोली की तैयारी करेगी, मम्मी नमकीन बनाएगी तो पापा मीठा। जी हाँ, पापा मीठा बनाएंगे। और ऐसा करते करते पापा का मीठा विभाग पक्का हो गया। मेरे पापा के हाथों की मिठाइयाँ हमारे पूरे परिवार और दोस्तों के बीच में बड़ी मशहूर थी। मशहूर शब्द थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बात एकदम सच है। हम लोग छोटे से शहर में रहा करते थे, इसलिए पढ़ाई के सिलसिले में मुझे बाहर जाना पड़ा। मेरा ग्रेजुएशन हुआ घर के पास से, तो पापा की मिठाई मेरे पास में कैसे भी पहुंच ही जाती थी। लेकिन फिर मुझे और आगे पढ़ने के लिए जाना पड़ा हैदराबाद, जहां बस पापा की मिठाइयों की यादें ही रह गई। बड़ी याद आती थी। त्योहारों में अकेले रहना बड़ा मुश्किल है। खैर, जैसे तैसे करके ये वक्त भी बीता और मेरी नौकरी मेरे होम टाउन में ही लग गई। कई सालों बाद घर में रहकर जितना खा सकती थी सब खाया। हर दिन पापा से कुछ नई गुजारिश। फिर मेरा ट्रांसफर हो गया रायपुर। बहुत दुखी मन से मैं वहां गई। वक्त गुजरता गया और त्योहार भी आते जाते गए। पापा से फोन पर बात होती रहती थी। मकर संक्रांति आने वाली थी। मुझे पापा के हाथ के मूंगफली के लड्डू और तिल की बर्फी की इतनी याद आई कि मुंह में पानी आ गया। पापा से एक दिन पहले बात हुई, उन्हें बताया, पर क्या किया जा सकता था। खैर, 2 दिन बीते और पापा का सुबह सुबह फोन आया, बेटा जो सुबह बस आएगी वहां से तेरे लिए पार्सल भेजा है, ले लेना। मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर पैकेट हाथ में आते ही सब समझ गई। इतनी छोटी सी चिट्ठी, लेकिन भावनाएं पूरी समाहित। आंखों में आंसू और होठों पे मुस्कुराहट कब आ गई पता ही नहीं चला। खैर, सुबह का समय था। ऑफिस जाने की जल्दी के चलते खा नहीं पाई। सोचा रात को आराम से आकर खा लूंगी। शाम को ऑफिस से घर जाने की जल्दी थी।
सिर्फ वो मिठाई के पैकेट के कारण। बस सब काम खत्म हो ही रहा था कि अचानक मम्मी का फोन आया। आवाज में घबराहट थी। मम्मी बोली, पापा गिर गए हैं, तुम जल्दी आ जाओ। कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन मम्मी की आवाज ने पता नहीं क्या क्या दिमाग में ला दिया था। ऑफिस से सीधे बस पकड़ी, परंतु बहुत देर हो गई थी मुझे घर पहुंचने में। 1 महीने बाद रायपुर वापस गई। किचन में गई तो पापा के हाथ के लड्डू और उनका खत वहीं रखा हुआ था। तो ये थी मेरी सहेली की कहानी, भावनाओं से भरी हुई, आत्मीयता से जुड़ी हुई। आशा करती हूँ ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी, क्योंकि मुझे ये कहानी बहुत पसंद आई थी। एक्चुअली कहानी क्या, ये तो उसके जीवन का एक हिस्सा था जिसे मैंने अपने लफ्ज़ों से आपके सामने प्रस्तुत किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।